रही हैं। ये एक फुवारा था। अच्छा। हाँ, फुवारा था बाकायदा, दोनों तरफ, कचहरी बाजार के इधर भी और उधर भी, कोने पे फुवारा थे बाकायदा। जी नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान खान और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सियासत, सहाफ़त और फैसलाबाद की तारीख़ के हवाले से अगर किसी ऐसे शख्स की बात की जाए जो हर हवाले से फैसलाबाद को जिसने बनते हुए देखा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से अगर कोई पाकिस्तान पूरे में ऑथेंटिक जिसके पास है, जिसने आई विटनेस है, उसके हवाले से अगर बात करें तो जावेद सिद्दीकी साहब से ज़्यादा मोतबर शख्सियत कोई नहीं है। हम सिद्दीकी साहब से पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे फैसलाबाद में खदोखाल फैसलाबाद के क्या थे, और आजकल क्योंकि सर्कुलर रोड का भी इशू चल रहा है, उस हवाले से तारीखी हवाले से हमें बताएंगे कि फैसलाबाद में सर्कुलर रोड और रेलवे रोड और घंटा घर इसकी क्या तारीख है और ये क्या था और अब क्या है। हाँ साहब, देखिए फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो बाकायदा प्लानिंग के तहत बना है। सबको पता है कि वो यूनियन जैक पे उसका जी। नक्शा है। अब जब वो उन्होंने बनाया तो इस शहर की अपनी खूबसूरती थी। उस वक्त कम लोग थे, आबादी कम थी, बाज़ार बड़े खुले थे, सड़कें थीं, साफ़ सुथरा नज़र आता था। बदकिस्मती से फिर जब हमारे मुल्क में ये सिलसिला है, सिर्फ फैसलाबाद नहीं हर शहर में हुआ कि लोगों ने इंक्रोचमेंट की, बढ़ता रहा। उसमें हमारे अदारों का बहुत बड़ा दखल है। अदारों ने जब इंक्रोचमेंट हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त, पैसे का चक्कर था, लोग पैसे दे देते थे, वो निगलेक्ट कर देते थे, छोड़ देते थे। लोगों ने पहले टिकटें ले ली, टिकट पे बैठ गए, फिर टिकटों से उन्होंने जनाब बढ़ते बढ़ते बिल्डिंगें बना ली। पहले खोखे थे, फिर बिल्डिंगें बन गई, बिल्डिंगें बनाते बनाते वो ऊपर चले गए। वो फिर अदारे इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने बजाय इसके कि उनको इनकरेज करते या उनको ख़त्म करते, उस वक्त उन्होंने उनसे पैसे ले लिए, पैसे लेके उनको अलॉटमेंटें दे दी। अब अलॉटमेंट की भी सूरत हाल देखें ना, ये जो रेलवे रोड का आजकल चल रहा है, सर्कुलर रोड का मामला, ये एक बड़ा अजीब बात है। ये मैंने अपनी आंख से देखा, बिल्कुल साफ होता था, कतन कोई चीज़ नहीं होती थी। ये जो जैल घर है हमारा, जी जी। इसके बाहर जो ये सारी चीज़ें हैं, उस वक्त ये बिल्कुल साफ था। कोई कोई जगह कहीं कहीं छोटी छोटी कोई दुकान, कोई इस तरह के खोखे बना के वो बना लिए। फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि बिल्डिंगें बन गई। आप देखें, आप इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बन गई। जी। अब जाहिर है वो लोगों ने बिल्डिंगें बना के तो फिर उन्होंने पैसे भी उनके इन्वॉल्व हुए उन महकमों ने, ख़ास तौर पे इसमें महकमा अनहार ने बड़े पैसे लिए लोगों से, म्यूनसिपल कमेटी ने बड़े पैसे ले लिए। उनके अमला पहले लेता रहा, फिर बाद में बाकायदा उन्होंने उनसे टिकटों के हवाले से लिए, फिर उनको अलाटमेंटों के हवाले से ले लिए। लोगों ने जनाब उनको आप मुल्कियतों बना लिया, अपनी मुल्कियत समझने लगे। अब इस शहर का आप ये देखिए, कचहरी बाज़ार में अब जहाँ से आप एंटर होते हैं घंटाघर की तरफ, वहाँ दोनों तरफ आपको बिल्डिंगें आप नज़र आएंगी। कि एक तरफ आपको बिल्डिंग नज़र आएगी, वो भी ऊंची बनी हुई है। दूसरी जी। तरफ ये एक्चुअली कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ फुहारे थे। कचहरी बाजार तो चौक में। हाँ, चौक में जी। दोनों तरफ फुहारे थे। ठीक। अच्छा, दोनों वो तरफ। हाँ, वो लोगों ने वो ख़त्म करके पहले जनाब वहाँ। अच्छा और एक और मज़े की बात, ये डाकखाने के साथ साथ आपने देखा ना, जी जी। ये बिल्कुल साफ जगह थी, क्लियर। ये नाला बहता था वहाँ, छोटी छोटी पहले लोगों ने दुकानें खोखे रखे, फिर दुकानें बन गई, दुकानों से बनते बनते लोगों ने जनाब उनको, महकमा अनहार ने उनसे बाकायदा पैसे लेके उनको वो बाकायदा दे दी। वो उसका पूरा प्रोसीजर हुआ था एक अलॉटमेंट का, या वैसे ही कर दिया? वैसे नहीं, प्रोसीजर यही अलॉटमेंट। तो अब जब एक आदमी काबज हो गया और उसने उसने कहा जी इतनी जगह है, उन्होंने जगह के हिसाब से पैसे लगाए, उनको पैसे ले लिए उनसे। इसके नीचे ये सारी, इसके नीचे पाइप है, वो है वाटर पाइप है, जो पानी की। सीवरेज वाला? नो नो, पानी का पाइप है। अच्छा, पानी वाला। आप ये देखें, अभी भी मौजूद होगा, कई दुकानें ऐसी होंगी जिसमें से अभी भी वो पाइप गुजर गुजर रहा है। लोगों ने उन पाइपों के नीचे से खोद के तो वहाँ नीचे बेसमेंट में दुकान बना ली, पाइप मौजूद है। ये तो बड़ी एक तारीखी सी बात है और बड़ी अचंभे की बात है कि देखें, इस तरह भी हो गया। हाँ। और वो बस वो, हालांकि जिस जगह इस तरह की कोई इंस्टॉलेशन है या जो पाइप जा रहा है कोई भी किसी किस्म का, सीवरेज का हो, या वहाँ आप बिल्डिंग तो नहीं खड़ी कर सकते। जी बिल्कुल। वहाँ लोगों को बिल्डिंग दे दी वो जनाब, उन्होंने पाइप वाली जगह को उन्होंने, कई तो बेंड करके उसे
वैसे ही ख़त्म कर दिया। कईयों ने उसके ऊपर वो पाइप, अभी भी कई दुकानें ऐसी होंगी जहाँ वो पाइप मौजूद होगा, लेकिन उस साथ-साथ नीचे उनकी बेसमेंट में। वो कितना चौड़ा पाइप था, कितना काफ़ी फुट का मोटा, था? काफ़ी, काफ़ी हाँ, मोटा पाइप हाँ। था, यानी वाटर सप्लाई वाटर का पाइप सप्लाई था। का, हाँ। और उसके साथ फिर वो राजबा है, सर वाला राजबा कहते थे राजबाग गालबन, वाला, सर वाला। जी, जी। वो भी उन्होंने पहले उसको ढाँप दिया उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बिल्डिंगें बन गई, अब बाकायदा पक्की इमारतें बनी हुई हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऑपरेशन किया कुछ दुकानें उन्होंने मिसमार कर दी क्रेनों से, और कुछ लोग रजिस्ट्रियाँ भी लेके आ रहे हैं, हाँ, इंतकाल भी लेकर आ मैं रहे हैं। वही ना अब देखो ना, बदबख्ती ये है कि वो कहते हैं ना, जब वो क्या कहते हैं उसको पटवारी की ज़ुबान में, फर्द ए, जमाबंदी, हाँ, जो फ़र्दें वगैरह होती हैं ना, ये नहीं, खसरा, खसरा। खसरा वो एक ही है, एक ही खसरा है वो सारा। हम्म। उस खसरे को उन्होंने अलॉट कर दिया। तो इसमें महकमे इन्वॉल्व थे सरकारी तौर बिल्कुल, पे, बिल्कुल। फिर इसका मतलब है उस कि वक़्त बाकायदा ये जो ऑफ़िसर्स थे या ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने नेग्लिजेंसी की। यानी कि ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी की वजह वजह से से ये सारा कुछ हुआ। सारा कुछ हुआ, इंक्रोचमेंट हुई। और फैसलाबाद का जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कचहरी बाजार के बाहर, जो बिल्कुल। हम जिला काउंसिल की तरफ आए, कचहरी बाजार चौक में दोनों तरफ फुआरे थे। फुहारे थे। हाँ, तो उस वक्त का क्या नज़ारा होता होगा जब बिल्कुल। फैसलाबाद उस वक्त का जिन आप ये लोगों ने देखा देखें, है। मैंने अपनी आँख से देखा, ये घंटा-घर से डबल डेकर चलती थी। डबल डेकर फैसलाबाद की घंटा-घर से निकल के जाती थी। और वो दूसरे शहरों तक जाती थी। नहीं, डबल डेकर तो लोकल अच्छा, थी ना। लोकल, हाँ, जिस तरह अभी वो हाँ। टूरिज्म जी, डिपार्टमेंट जी, ने डबल बिल्कुल, डेकर बिल्कुल, शुरू बिल्कुल, किया। हाँ। ये अच्छा, बाकायदा डबल डेकरें चलती थी। मैं बाकायदा उसमें जाता रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब है वो जो कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हम फिर वापस ऐसा ही, इसी ऐसे ही, तरह आ ऐसे गए। ऐसे ही। तो ये तो हो गया घंटाघर और सर्कुलर रोड और रेलवे रोड की बात। उसके अलावा घंटाघर के इर्द गिर्द बहुत खुला माहौल था, बहुत खुला। अंदर रिहायशी अब लोग भी देखें थे। ना, फुटपाथ बने, नीचे एक अंग्रेज़ ने बड़ी प्लानिंग से बनाया। नीचे एक आपने देखा होगा, नाली थी, नाला जा रहा था। हम्म। अब वो नाले का नामो निशान नहीं है, फुटपाथ ही नहीं रहे, लोगों ने फुटपाथ घेर लिए। यानी ये सरकारी महकमे या उनके अफसरान जिनकी भी बिल्कुल, जिम्मेदारी हो, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। नहीं करते, पूरी नहीं आहिस्ता आहिस्ता करते। वहाँ पे हल्की खोखा टाइप हाँ रखा। जी, पहले खोखा रखा, किसी ने कुछ छोटा-सा ठिया लगा लिया, फिर उसने खोखा बना लिया, फिर वो पक्की बन गई। अब जिसकी पीछे जगह है उसने उसको अपना अपना पक्का बना लिया, पक्का हो गया। जंग बाज़ार देखें ना, जंग बाज़ार में कितना खुला बाज़ार है। वहाँ पे दुकानदारों का ये आलम है कि उसे अपनी दुकान की इतनी इनकम नहीं है जितने वो आगे से उनको ठियों वाले से पैसे लेके रोज़ के रोज़ ले लेता है। ये गवर्नमेंट ने आजकल पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, फिर पीरा फोर्स एक स्पेशली इसलिए हाँ, बना दी। उसमें भी ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं, ये हमारे कारोबार तबाह कर रहे हैं। भाई वो अपनी जगह दुरुस्त है। देखिए, ये कारोबार इसलिए कि वो अब तीसरी नस्ल बैठी होगी, जिन्होंने ये इंक्रोच की, उनकी अब तीसरी नस्ल है वहाँ। वो तो रोएंगे कि हमारे तो बाप दादा से चली आ रही है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो तो क्लेम करते हैं। वो फिर इस तरह के वो क्लेम करते हैं कि मतलब उस वक्त के जिम्मेदारान ने उस पर एक्शन नहीं लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वो पुख्ता बना दी, इमारतें बना दी, वहाँ 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्कुल, बिल्डिंग्स भी बना दी। ऐसे। तब वो मालिक खुद को गर्दान रहे हैं, लेकिन असल में वो मालिक नहीं है। वो जगह अलॉट हो ही नहीं सकती थी, उसकी अलॉटमेंट ही गलत है। यानी महकमा अनहार ने अगर वो राजबाग के ऊपर अलॉटमेंट दे दी, तो वो तो राजबाग था, पानी आ रहा है। उसमें ताजिरों का ये मौक़िफ़ है कि इसमें जब ये बंद हो गया तो रास्ता दूसरी तरफ से हो गया, तो ये सरकार ने हमें अलॉट कर नहीं दिया। करनी चाहिए थी, ये है असल बात। तो उस वक्त के जो शहर के जिम्मेदारान थे उनका भी इसमें बराबर का कसूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उसमें कि बहुत से सियासतदानों के भी नाम हैं एग्जैक्ट, जिसमें। देखना जी, सियासतदान की एक मजबूरी हो जाती है, जब उसने वोट लेना है ना जी, तो वो ताजर हो, आम पब्लिक हो, तो वो फिर जाहिर है उसकी प्रोटेक्शन उसका उसके उसमें आ जाती है। ना करेगा तो वो कल को वोट कहाँ से लेगा जी। वैसे अगर सियासी तारीख को या पाकिस्तान के आइन को देखा जाए तो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली या मेंबर नेशनल असम्बली, इनका काम तो लॉ मेकिंग था। एग्जैक्ट। अब ये सबसे बड़ी बुराई, ये कहाँ से बुराई शुरू हुई? ये ज़िया-उल हक ने शुरू की। हमारे शहर का, इस शहर का ये आलम है, ये बहुत पोटेंशियल शहर है। यहाँ सियासत
सहाफ़त और तिजारत हम्म, बहुत, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये शहर जीटी रोड से हटा हुआ था, जिसकी वजह से ना यहाँ सियासतदान कामयाब हुआ, ये तो ना आपने बहुत बड़ा इशारा दे दिया, जीटी रोड से हटा हुआ है। तो अगर फैसलाबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई थी? ये तो शुरू से देखो, जब वो आया अंग्रेज़, उसने यहाँ के ये एक्चुअली था तो ये एग्रीकल्चर जी। के हवाले से, वो कौन सी एक बार थी ये, सांदलबार। सांदल बार, ये सारा निज़ाम जो था ये एग्रीकल्चर के ऊपर था। जब एग्रीकल्चर हुई तो यहाँ अंग्रेज़ ने कहा कि यहाँ इस शहर को बसाना तो यहाँ इंडस्ट्री लाई जाए। उस वक्त छोटी छोटी इंडस्ट्री थी। फिर ये क्योंकि कॉटन के हवाले से उस वक्त बड़ा यहाँ वो था, तो यहाँ कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादा वो हुआ। आप देखें ना, लूम्स का जी सिलसिला जी। शुरू हुआ, हाँ जी, फिर वो बढ़ते बढ़ते मिले और फिर टेक्सटाइल मिले और फिर क्या क्या हुआ, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता गया। एक ज़माना आप ये देखें, ये जो मकबूल रोड है, जी। यहाँ पे आपको सारी मिलें थी थ्रू आउट। ये जितनी भी हैं अब सितारा वाले, तब तो उनका पूरा शहर में उनका इधर इधर, लेकिन उनकी एक छोटी सी यहाँ मकबूल रोड पे थी सितारा टेक्सटाइल, और एहसान यूसुफ और एहसान बाकी यूसुफ सारी की, ये सारी। ये। लेकिन अब वक्त के साथ साथ उन्होंने तरक्की भी की, कारोबार किया, वो बढ़ते बढ़ते मिले और जनाब कहाँ से कहाँ चला गया। ये है सर बात।